स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास फिजिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इसमें बेटा ये टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव इन नेचर्स। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा थीम बताएंगे कि जैसे कोई चार्ज है क्यों, तो चार्ज के चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब हम कोई अनदर चार्ज यहाँ पे लेके आते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो इसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है और यू नो दैट इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक टाइप का फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स है, जब कोई चार्ज इसके अंदर मूव करता है तो डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन होता है। और वर्क क्या होता है? वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फोर्स क्या है बेटा? जैसे यहाँ पे मान लो टेस्ट चार्ज है, आप ये चार्ज इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगाएगा? F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस टेस्ट चार्ज पे ये फोर्स अप्लाई करेगा। तो फोर्स जब टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड, पता है आपको, वर्क डन। तो वर्क इज इक्वल टू क्यू नॉट ई और मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, तो लेट अस मान लो डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो अगर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, अगर यूनिट पॉजिटिव 1 कूलम है तो कितना आएगा? ई डी आर। और क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन कितना होगा? स्मॉल, तो डी डब्ल्यू। अब इसके बाद अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना है तो इसको इंटीग्रेशन, तो ये नेट वर्क डन और ई डी आर। तो बेटा यही वर्क डन कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थीम रहेगा। अब हम आपको बताते हैं मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर। तो ये टॉपिक है कंजर्वेटिव इन नेचर। सपोज दैट जैसे ये ग्राउंड है बेटा, तो ग्राउंड से जब कोई बॉडी हम ऊपर लेके जाते हैं तो इस बॉडी में यहाँ पे इस पॉइंट तक लेट अस मान लो पोटेंशियल एनर्जी है। क्या ये? पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, जब इसको नीचे ले जाएंगे तो इट्स गेन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है? तो दिस इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर। ये बॉडी जब ग्रेविटेशनल फोर्स में ऊपर जाएगी, सेम नीचे आएगी, तो इट्स अ कंजर्वेशन इन नेचर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक में। तो कंजर्वेटिव इन नेचर। ऐसे अब हम चार्ज की बात कर रहे हैं, किसकी? तो लेट अस कंसीडर, लेट अस एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन। तो सपोज दैट यहाँ पे क्यू चार्ज है, सोर्स ऑफ चार्ज। तो लेट अस, अब सोर्स चार्ज के चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ है, यू नो। तो यहाँ पे लेट अस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे। तो बेटा सपोज दैट अब इसमें हमें क्या करना है? एक टेस्ट चार्ज क्यू को हमें मूवमेंट करवाना है, टेस्ट चार्ज को मूवमेंट। तो लेट अस मान लो ये ए पॉइंट है और ये डी है और ये सी है और ये बी पॉइंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, ये बाहर की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और जब टेस्ट चार्ज यहाँ पे ए से डी की तरफ बेटा मूव करेगा, ए से डी की तरफ, और डी में डी से सी की तरफ, और इधर ए से बी की तरफ, और इधर, तो हम देखते हैं पाथ। तो सबसे पहले हम पाथ देखते हैं ए बी सी। तो एबीसी में पाथ देखते हैं। एक चीज़ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की मूविंग की अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन है तो वर्क डन क्या होता है? 0 होता है। वर्क डन क्या होता है? 0, क्योंकि यू नो दैट कि वर्क इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब ई वेक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम राइट कर सकते हैं ई वेक्टर डॉट ई डी आर कोस थीटा।
अब हम थीटा की बात करते हैं। थीटा ये जो एंगल्स है ये किसके बीच है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल्स होता है उस पर डिपेंड करेगा। एंगल्स और डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के एंगल दोनों के बीच एंगल कितना है 90 है, तो बर्डन क्या होगा 0। ऐसा कुछ हम यहाँ पे देखते हैं। अगर हमारा यूनिट टेस्ट चार्ज मान लो क्यू नॉट है, तो अगर ये ए से ई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा तो वहाँ पे थीटा क्या होगा 0, तो यहाँ पे बर्डन होगा बेटा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए से बी की तरफ मूव करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे बर्डन क्या होगा 0। ए से बी में इलेक्ट्रिक फील्ड बर्डन क्या होगा बेटा 0। ऐसे बी से सी की तरफ बर्डन होगा और ए से डी की तरफ बर्डन होगा और डी से सी में बर्डन क्या होगा 0। तो इसमें हम दो साइड में बर्डन निकालते हैं, ए बी सी और ए डी सी। तो रब करते हैं। तो नाउ बर्डन ए बी सी, इस पाथ पे हमें क्या फाइंड करना है वर्क डन। तो इस पाथ पे बर्डन है, बर्डन ए टू बी एंड बी टू सी। तो वर्क डन ए टू बी प्लस वर्क डन बी टू सी, यहाँ पे दो बर्डन है। तो ए टू बी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच एंगल क्या है परपेंडिकुलर है, तो ये बर्डन क्या होगा 0। अब हमें ये बर्डन निकालना है बेटा। तो यहाँ पे ये बर्डन क्या है ई वेक्टर और डॉट डी आर वेक्टर, और यहाँ पे हम जैसे बी से सी लिमिट आएगी बी से सी की तरफ, तो ये वर्क डन आ गया बेटा। वर्क डन बी से सी हम निकाल रहे हैं, बी से सी वर्क डन, तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में है। अब हम देखते हैं कि बी से सी, ये ओरिजिन से डिस्टेंस बी की डिस्टेंस बेटा आर बी ले लेते हैं, और ओरिजिन से सी की डिस्टेंस क्या है ये आर सी डिस्टेंस। ऐसे यहाँ पे ए की डिस्टेंस आर ए और डी की डिस्टेंस आर डी, ये डिस्टेंस ओरिजिन से कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट यूज़ करते हैं आर बी और ये ले लेते हैं आर सी डिस्टेंस। तो यहाँ पे इसको स्केलर क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे, तो लोअर लिमिट आर बी अपर लिमिट आर सी और ई डी आर और कोस 0, क्योंकि यहाँ पे बी सी में जो डिस्प्लेसमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच एंगल कितना आएगा कोस 0। क्या आएगा कोस 0। कोस 0 वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये वर्डन आ गया ई डी आर और लोअर लिमिट है आर बी, अपर लिमिट क्या है आर सी। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करनी है। किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी के कूलॉम कांस्टेंट और क्यू चार्ज है यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या होती है के कूलॉम कांस्टेंट 1/4πε क्यू और आर स्क्वायर और मल्टीप्लाई डी आर। कोस 0 वैल्यू क्या है 1। तो ये बेटा वर्क डन बी सी का आ गया। तो यहाँ पे के कूलॉम कांस्टेंट है, क्यू चार्ज ये भी कांस्टेंट है, और लोअर लिमिट क्या है आर बी और अपर लिमिट आर सी। तो यहाँ पे आर पावर -2 हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन आर बी आर सी आर पावर -2 और डी आर, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे के क्यू, तो ये वैल्यू आएगी बेटा आर पावर -2 + 1 बाई में -2 + 1। लोअर लिमिट कितनी है आर बी, अपर लिमिट क्या है आर सी। तो ये वर्क डन बी सी। अब आगे सॉल्व करेंगे वर्क डन बी सी। तो के क्यू और ये वैल्यू आ जाएगी, नीचे है -1 और ऊपर आर पावर -1 और आर बी और आर सी। तो ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का के क्यू और अंदर आएगी 1/r आर बी और आर सी। तो अब हम लिमिट यूज़ करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आर सी आ जाएगा माइनस लोअर लिमिट आर बी। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और के क्यू तो आगे आ जाएगा 1/r बी, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाली अमाउंट माइनस हो जाएगी। तो ये वर्क डन निकला है बेटा ए टू सी।
क्योंकि ए टू बी क्या है 0 है, बी टू सी क्या है ये वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन ए बी सी कितना है ए बी सी। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालते हैं ए डी सी। सिमिलरली वर्क ए डी सी, तो यहाँ पे वर्क ए डी आएगा प्लस वर्क आएगा डी सी। तो डी सी वर्क क्या हो जाएगा 0 क्योंकि वो परपेंडिकुलर है। अब ए डी वर्क हमें निकालना है, क्या निकालना है ए डी। तो जब हमने यहाँ पे क्या निकाला था बी सी निकाला था, तो के को सिमिलरली ऐसे आ जाएगा, तो 1/r ए और माइनस के 1/r डी। तो ये दैट इज सेकेंड इक्वेशन। अब बेटा हम देखते हैं कि जो हमारा वर्क डन आया ए बी सी, तो ए बी सी पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। तो जो डिस्टेंस वैसा ओरिजिन से बी की आर बी है, सेम डिस्टेंस ओरिजिन से ए की है, और जो डिस्टेंस ओरिजिन से सी की है सेम डिस्टेंस ओरिजिन से डी की है। तो यहाँ पे आर बी जस्ट इक्वल टू आर ए एंड आर सी इक्वल टू आर डी। तो यहाँ पे जो नेट वर्क डन ए टू सी में जो वर्क डन हुआ था वही वर्क डन ए टू सी यानी ए डी सी। ए बी सी में जो वर्क डन हुआ सेम वर्क डन ए डी सी में वर्क डन हुआ है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन सेम है और वर्क जब चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि चार्ज कहाँ से मूव कर रहा है और वो लास्ट में कहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अभी बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हेन चार्ज मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ, या सो दैट व्हेन चार्ज मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव इन नेचर। तो आपने ये डेरिवेशन करना है। पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट टॉपिक। तो जैसे लेट अस कंसीडर, मान लो ये हमारे पास सोर्स चार्ज है क्यू, और जब कोई टेस्ट चार्ज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सोर्स चार्ज के चारों तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और जब कोई टेस्ट चार्ज इस फील्ड के अंदर मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फोर्स यानी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, तो क्योंकि इनके बीच रिपल्सिव फोर्स होगा। तो लेट अस कंसीडर यहाँ पे क्या हुआ है, एट प्रेजेंट टाइम में टेस्ट चार्ज हमारा इस पी पॉइंट पे है, और जैसे पी से क्यू तक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है क्यू पी से क्यू, तो एक स्मॉल वर्क डन हुआ, स्मॉल वर्क डन, और वर्क डन का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि जो फोर्स है रिपल्सिव फोर्स है बाहर तरफ है, और डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू, तो इनके बीच एंगल कितना होगा 180। तो दिस इम्प्लाइज एफ डी एक्स कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू कितनी है -1, तो दैट इज एफ डी एक्स। अब हमें क्या निकालना है टोटल वर्क डन, क्या निकालना है, तो इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो नेट वर्क डन आ जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, तो 1/4πε और क्यू नॉट, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है x², और दैट इज dx। तो हमें नेट वर्क डन निकालना है, तो ये बाहर आएगा कांस्टेंट 1/4πε एंड क्यू नॉट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखते हैं हम लिमिट क्या यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल रहे हैं इन्फिनिटी से ए पॉइंट के बीच, इन्फिनिटी से ए पॉइंट के बीच जो टेस्ट चार्ज मूव कर रहा है वो इन्फिनिटी से और ए से ओरिजिन की डिस्टेंस क्या है r, तो x² ऊपर जाएगा -2 आ जाएगा, तो ये वर्क डन -1/4πε क्यू नॉट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 + 1, नीचे -2 + 1, लोअर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या है r। तो नेक्स्ट वर्क डन माइनस का 1/4πε0 एंड क्यू नॉट, तो ये नीचे वैल्यू आएगी -1,
और ऊपर आएगी आर पावर -1 और लिमिट क्या है इन्फिनिटी से आर। तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 1/4πε0 एंड क्यू नॉट। आर पावर -1 इसको पॉजिटिव बनाएंगे 1/r और लिमिट इन्फिनिटी से आर। तो यहाँ पे जो वर्डन आया 1/4πε0 एंड क्यू नॉट और अपर लिमिट यूज़ करेंगे तो 1/r - 1/∞। 1/∞ वैल्यू क्या होती है 0, तो दैट इज 1/4πε क्यू नॉट बाई में आर। तो ये बेटा वर्क डन आया, क्या है ये, और यही वर्क डन किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में। तो दिस इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल होता है यू। तो दैट इज 1/4πε और क्यू नॉट बाई में आर। इस सिंबल ऐसे भी आप लोग राइट कर सकते हो, तो यू इज इक्वल टू के कूलॉम कांस्टेंट क्यू नॉट बाई में आर। आप लोग +1 में पढ़ चुके हो, जैसे जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिक न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करती है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वहाँ पे आप लोग पढ़ चुके थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल जी और कैपिटल एम स्मॉल एम बाई में आर। तो सेम वही डेरिवेशन लगभग है अप्रोक्सीमेट। तो यहाँ पे के ग्रेविटेशनल जो है के कूलॉम कांस्टेंट के और क्यू नॉट बाई में आर। तो ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो आपने पोटेंशियल वाला डेरिवेशन। अब देखना बेटे, जैसे यहाँ पे वर्क डन है तो वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यही पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का सिंबल क्या होता है, यू होता है। और यदि हम यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें तो वर्क बाई टेस्ट चार्ज, वर्क बाई चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पीछे हम कर चुके थे, व्हेन यूनिट positive test charge move inside the electric field from infinity in the electric field मूव करता है अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है यहाँ पे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो वर्क बाय में टेस्ट चार्ज, तो वर्डन निकाल चुके हैं, टेस्ट चार्ज से कैंसिल हो जाएगा, पोटेंशियल कितना आ जाएगा बेटा, तो ये वैल्यू आएगी 1/4πε और क्यू बाई आर। तो ये पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, ये भी निकाल सकते हैं।